हेलो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में छात्रों के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। पूछा कि कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ये हम हल करें, पूछा है, हम लोग हल करेंगे। मान लेंगे कि माना परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 100% है। तो कह रहा है कि परीक्षा में 85% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 100% में ले 85% छात्र उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 85%। जब छात्र पास हुए तो फिर कितने हुए? 15%। होंगे। तो कह रहा कि यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 15% का मान दिया है 75, 1% का मान 5, तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? छात्रों की संख्या 100% है, तो 100% है, 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। आंसर हो जाएगा। कुल छात्र कितने हो जाएंगे? कुल छात्रों की संख्या 500 हो जाएगा। मान लेंगे कुल छात्रों की संख्या 100 है। 100 परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब 85% छात्र पास हुए। जब 100 में 85% पास हुए तो फिर कितने हुए? 15%। 15% का मान कितना दिया है? 75, मतलब 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 75% का मान 15% का मान 75 दिया है, तो 1% का मान 5 हो जाएगा, तो 100% का मान 500। तो कुल छात्रों की संख्या कितने? कुल छात्र जितने शामिल हुए 500 थे। आंसर हो जाएगा 500। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? कह रहा कि कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, उसमें से 80% विद्यार्थी पास हुए। तो पूछा कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण, मतलब कितने विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। फेल पूछा है, इसको हम लोग हल करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45 हैं। तो कह रहा है कि परीक्षा में 80% छात्र विद्यार्थी पास हुए। 80 पास हुए तो कितने फेल हुए? 20% फेल हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 20% हो जाएंगे। 80% जब अनुत्तीर्ण है तो कितने? 20% हो जाएंगे। तो पूछा कि विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? संख्या 20 है, 20% है। कितना टोटल विद्यार्थी है? 45 गुणे 20/100। 20 5 100, 5 9 45, 9 आंसर हो जाएगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है। कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में पास होते हैं 80%, तो फिर कितने होंगे? 20%। तो पूछा कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 45 गुणे 20/100 हो जाएगा। 20% का मान होता है 1/5,
तो 1/5 से घटाएंगे तो 9 बार में घटेगा 9, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1500 विद्यार्थी हैं कक्षा में, 30% लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे? 70% लड़के होंगे। तो यदि 80% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 80% उत्तीर्ण हो जाते हैं मतलब फेल हो जाते हैं 80%, तो 20% पास होंगे। तो पूछा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, परीक्षा में पास होने वाले की संख्या क्या है, इसको हम लोग करेंगे। क्या दिया है? दिया क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1500 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1500 है। तो लड़कियां 30%, तो लड़के कितने होंगे? लड़कों की संख्या क्या होगा देखिए, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 30% लड़कियां यहाँ है तो 70% लड़के होंगे। 1500 का 70% कितना होगा? 1050 होगा। 17 5 105, एक जीरो बैठा देंगे। इतना लड़के हो गए, लड़कों की संख्या इतना होता। पूछा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 1050 गुणे कितने हो जाएंगे? फेल 20% हो रहे हैं तो पास 80% लड़के फेल हो रहे हैं तो 20% पास हो जाएंगे, तो 20/100 1/5 हो जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा? 2 0 1 101 हो जाएगा। 0 110 होगा, कट गया 100 210 हो जाएगा। 1500 टोटल विद्यार्थी हैं कक्षा में, 30% लड़कियां हैं तो 70% लड़के होंगे। तो 70% लड़के होंगे तो 1500 का 70% कितना होगा? 1050 होगा। तो कह रहा है कि 80% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब 80% लड़के परीक्षा में फेल हो जाते हैं। 80% फेल हो जाते हैं, कितने पास होंगे? 20% पास होंगे। तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण होने लड़कों की संख्या कितना होगा? 1050 गुणे 20/100, 210 बार में 210 आंसर होगा। लड़कों की संख्या 210 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। तो पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 25, 30, 40, 45, 60 है। तो कह रहा है कि इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रम से दिया है। ये दिया, इसका कितना दिया है? 20%। इसका दिया है 20%। इसका कितना दिया है? 30%। इसका कितना हो जाएगा? 30%। इसका 35% है। इसका कितना दिया है? 40%। इसका दिया 100%। तो क्या होगा?
25 का 20% कितना होगा? 25 का 20%, 25 का 20% 5 होगा, 5 हो जाएगा। 30 का 30% कितना होगा? 30 का 30% 9 होगा। 40 का 35% कितना होगा? 40 का 35%, 40 का 35% कितना होगा? 14 होगा। 45 का 40% कितना होगा? 18 होगा। 45 का 40% 18 होगा। 60 का 100% 60 होगा। इन तीनों टोटल पांचों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 और 9 कितना? 14, 14 14 28, 28 28 18 कितना होगा? 28 और 18, 28 18 कितना होगा? 28 और 18 कितना हो जाएगा आपका? मतलब 46 हो जाएगा। 46 और 60 कितना होगा? 106 होगा। 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना? 60 40 100 130 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 130 और 45 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 70, मतलब टोटल 200 हो जाएगा। ऊपर 200 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? पूछा कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 200 दिया है, जगह नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। 106 दिया है बटे 200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 2 से कितने बार हो जाएगा? 53 बार हो जाएगा। 53% आंसर हो जाएगा। कुल छात्र कितने? ये पांचों को जोड़ेंगे तो 200 आएगा। 25 का 20% 5 होता है। 30 का 30% 9 होता है। 40 का 35% 14 होता है। 45 का 40% कितना होगा? 18 होगा। 60 का 100% 60 होगा। ये पांचों को जोड़ेंगे तो 106 होगा। तो पूछा कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। तो कक्षा में प्रतिशत उत्तीर्ण कितना हो जाएंगे? 106 बटे 200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो का है 53 दूना 106 होता है। 53% आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? 2 दशमलव तक स्थान को ज्ञात करना है। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़कों ने परीक्षा में उत्तीर्ण पास हुए और 60% लड़कियों ने पास किए। तो कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें हल करना है। देखिए हल करेंगे इसको। लड़के और लड़कियों का रेशियो ले लेंगे। लड़के कितने हैं? 800। 800 रेशियो कितने हो जाएंगे? 600 लड़कियां हो जाएंगी। कह रहा है कि 40% लड़कों ने और 40% लड़कों ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 40% तो फेल कितने हुए? फेल हुए 40%। 40% पास हुए तो फेल कितने हुए? 60% हुए। 60% कितना होगा इसका? 60 800 को 60% कितना होगा? 800 को 60% 480 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 60% लड़कियों ने परीक्षा में पास की, मतलब 60% लड़कियां पास हुई तो फिर कितने हुए? 40%। 600 का 40% कितना होगा? 240 होगा। तो कुल टोटल में 800 और 600 टोटल विद्यार्थी टोटल कितने कक्षा एक परीक्षा हॉल में कितने टोटल विद्यार्थी? 1400।
ये दोनों टोटल कितने पास हुए? 720। तो पूछा है कि प्रतिशत ज्ञात करने, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 720 बटे 1400 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 14 5 70, 5 बार में जाएगा, बचा 2 20, एक बार में जाएगा 10 मोल लो, बचा 6, 14 छक्के 14 चौके 56, 4 51.43% आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग रेशियो से बनाएंगे। टोटल 800 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं। तो परीक्षा में कह रहा है कि 40% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% पास हुए थे। कितने फेल हुए? 60%। तो 800 का 60% कितना होगा? 480 होगा। और 60% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो 60% पास हुई, तो फिर कितने हुए? 40%। 600 का 40% कितना होगा? 240 होगा। तो टोटल परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे? टोटल परीक्षा में 1400 थे, पास टोटल कितने हुए? 720 हुए। तो प्रतिशत निकाल देंगे, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। ये फेल हुए टोटल 720 फेल हुए, तो प्रतिशत फेल विद्यार्थियों के कितना है? 720 बटे 1400। टोटल विद्यार्थी 1400 में फेल कितने हुए? 720 गुणे 100, 51.43% आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? पूछ रहा है कि परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए प्रखर ने, उसको 656 अंक मिले, तो पूर्णांक कितने का था? टोटल परीक्षा का पूर्णांक कितने का था? इसको हम लोग हल करेंगे। मान लेंगे कि माना परीक्षा का पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितने का था? 100% था। मान लीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 100% था। तो प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। 82% का मान कितना है? 656 है। कितने गुना है? 8 गुना है। 1% का मान 8 हो जाएगा। 8 में इसका 16 64 65, 8 गुना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 800। परीक्षा का पूर्णांक टोटल 800 था। 800 में उसको 656 अंक मिले। मान लेंगे कि माना पूर्णांक 100% है, 82% अंक उसको प्राप्त होते हैं, तो उसको 656 अंक प्राप्त किए, 82% अंक प्राप्त करता है, तो 82% का मान 656 दिया है, तो 1% 8 हो जाएगा। 100% का मान 800। टोटल पूर्णांक 800 का था। आंसर हो जाएगा 800।